श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 49 और 50 को आज हम पढ़ेंगे। पिछले प्रसंग में हमने जो श्लोक पढ़ा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगा त्यक्त्वा धनंजयः सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजयः बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। दूरेण ही अवरम कर्म, व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। किससे? जो अवरम है। अवरम का अर्थ है घटिया। क्या है? कर्म। जो कर्म घटिया हैं, उन घटिया कर्म को करने से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। अब व्यक्ति की बुद्धि का स्तर है कि वो किसे घटिया माने। किसी को खेती करना अच्छा लगता है और किसी को नौकरी करना अच्छा लगता है। शास्त्र कहता है कि सर्वोत्तम कृषि और अधम चाकरी। शास्त्र ये कहता है कि कृषि श्रेष्ठ है और नौकरी अधम है। लेकिन किसान से पूछो, वो अपने बच्चों से खेती कराना चाहता है क्या? किसान कहता है कि खेती घटिया है, बेटा नौकर बनो। तो व्यक्ति का बुद्धि का स्तर है कि वो किसे घटिया मानता है। अब यहां पर उपदेश कौन कर रहा है? कृष्ण जी। किसको सुनाया जा रहा है? अर्जुन को। तो खेती वाली बात तो नहीं होगी। यहां पर बात चल रही है सकाम कर्म की और निष्काम कर्म की। निष्काम कर्म की तुलना में सकाम कर्म घटिया है, छोटा है, ओछा है। तो जिसको परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है, परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा है, वो सकाम कर्मों में मन न लगाए। सकाम कर्म क्या करेंगे? आपको बार बार जन्म देंगे और बार बार मारेंगे। फिर से शरीर का बंधन आएगा, फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, फिर से होमवर्क करना पड़ेगा। ये बड़ी दुख की बात है। तो ये तो मनोरंजन की बात मैंने कही। कहने का अर्थ यह है कि जन्म लेना दुख का सबसे बड़ा कारण है। यदि जन्म हुआ है तो दुख जरूर मिलेगा, और यदि दुखों से छूटना चाहते हैं तो जन्म लेना बंद करो। जन्म लेना कैसे बंद होगा? जब निष्काम कर्म करेंगे। जब तक सकाम कर्म करते रहेंगे तब तक जन्म मरण का चक्कर हमारा पीछा छोड़ेगा नहीं। तो जिसकी बुद्धि में ये बात बैठी हुई है कि बहुत पति पत्नी पद पैसा प्रतिष्ठा, इसके पीछे बहुत भाग लिए और अंत में हाथ कुछ लगता नहीं है, इच्छाएं पूरी होती नहीं है, निराशा हाथ लगती है, फिर रोग है, फिर व्याधि है, फिर क्लेश है, फिर बुढ़ापा है, अनेक प्रकार की चीज़ें हैं। तो अब तो हम थक गए हैं, परेशान हो गए हैं। अब हम तो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो बुढ़ापे में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बुढ़ापा क्या करते करते आ गया? सकाम कर्म करते करते बुढ़ापा आ गया। अब जिसने सकाम कर्म किए हों उससे ये कहा जाए कि निष्काम कर्म करो तो पचेगा? नहीं पचेगा। कई बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके बुढ़ापे में धंधे नहीं छूटते। उनको ये कहा जाए कि भाई अब तो तुम्हारे बेटे के बेटे हो गए हैं, तुम 60 के हो गए हो, बाल सफ़ेद हो गए हैं, अब बहुत है, धन के पीछे मत भागो, थोड़ा धर्म के पीछे भाग लो, थोड़ा भगवान का भजन कर लो। तो बड़ा मज़ेदार हेतु देते हैं कि भाई भगवान का भजन भी कब तक करेंगे? भगवान का भजन करते करते बोर हो जाएंगे तो बैठे ठाले क्या करें, चलो दुकान पे चले जाएं। रिटायर्ड हो गए तो 2 साल के लिए दोबारा ज्वाइन कर लें, थोड़ा ऑफिस फिर घूम आए। क्या समझ में आया? जिस काम को पिछले 20 साल तक 25 साल तक करते आ रहे थे उसके संस्कार प्रबल हैं, और वो प्रबल संस्कार इतने विचित्र होते हैं कि हमको फ्री बैठने नहीं देते। हमें लगता है कि जैसा काम करते आ रहे थे वैसा काम चलता रहे।
और इतने में कोई ये व्यक्ति कहे कि भाई थोड़ा पुस्तक पकड़ लो, थोड़ा ध्यान किया करो, थोड़ा मौन का पालन किया करो, थोड़ा माला जपा करो, तो व्यक्ति झुंझलाता है, फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है इस बात को सुन करके। आखिर कब तक करें? फिर वो ये कहे कि चलो ठीक है मत करो, तो क्या करो, थोड़ा निष्काम कर्म कर लो। तो निष्काम कर्म भी उससे नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूरा हिसाब किताब करते करते बूढ़ा हुआ है। हर पैसे का ब्यौरा उसका रहा है, 2 रुपए का नफ़ा सदा उसने जीवन में देखा, यही उसका जीवन का उद्देश्य था। अब निष्काम कर्म में उल्टा हिस्सा चलता है। निष्काम कर्म में वो प्रॉफिट नहीं दिखता जो प्रॉफिट सकाम में दिख रहा होता है। तो ऐसे में फिर वो निष्काम कर्म समझ में नहीं आते, और जब निष्काम कर्म समझ में नहीं आएंगे तो जैसा आज कर रहे थे वैसा कल करेंगे। यानी जैसा आज के जीवन में हम कर रहे थे वैसा ही इस मृत्यु रूपी रात्रि के बाद जब दोबारा सवेरा होगा, दोबारा जन्म होगा, तो वैसे ही करेंगे। तो जिनको तो आनंद आता है वो तो इसी में लगे रहते हैं, और जिनको ठोकर लगती हैं, जिनका मन भर जाता है, जिनकी बुद्धि चेत जाती है, वो निष्काम की ओर प्रयास कर लेते हैं। जिसके संस्कार सकाम कर्म के अधिक हैं वो एक तो मरने की इच्छा नहीं करेगा, दूसरी मुक्ति की इच्छा नहीं करेगा। मरने से बहुत डर लगेगा सकाम कर्म करने वाले को, प्राण छोड़ना नहीं चाहेगा। तो वो ना तो मरने की इच्छा करेगा ना मुक्ति की इच्छा करेगा। और निष्काम कर्म करने वाला तैयार बैठा है, कल टिकट कटे तो आज कट जाए, क्या फर्क पड़ना है, आज नहीं तो कल भगवान को तो पा ही लेना है। उसका दृष्टिकोण ऐसा रहता है। तो निष्काम कर्म की तुलना में सकाम कर्म घटिया है। ये बात किसने कही? कृष्ण जी ने। किससे कही? अर्जुन से कही। दूरेण ही अवरम कर्म। ये जो कर्मकांड हैं, ये कर्मकांड के जो प्रपंच हैं, ये जो सकाम कर्म हैं, ये घटिया हैं। बुद्धि योगा धनंजय। किससे? बुद्धि योग से, यानी कर्म योग से। यानी निष्काम कर्म की अपेक्षा हे धनंजय ये कर्म घटिया हैं। तो क्या करें? तो उन्होंने कहा बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। अब अन्विच्छ फिर हटा दो और गच्छामि लगा दो। सेंटेंस क्या बनेगा? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो आप सोच लो कहाँ से सेंटेंस आया होगा। गीता कह रही बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। अन्विच्छ का अर्थ है प्राप्त कर, और गच्छामि का अर्थ है जा। दोनों का सेम अर्थ है। बुद्धि की शरण में जा या बुद्ध की शरण में जा, या बुद्ध की गति को प्राप्त कर, दोनों बातें एक ही कह रहे हैं। यहां पर कह रहे हैं कि तू बुद्धि की शरण में चला जा। बुद्धि की शरण में क्या? बोले कर्मयोग की शरण में चला जा। निष्काम कर्म योग की शरण में चला जा। क्यों चला जा? तो अंतिम पंक्ति बड़ी मजेदार है। कृपणा फल हेतवः। तो कृपण शब्द प्रायः किसके लिए प्रयोग होता है? कंजूस के लिए। और यहां कृपण शब्द आया है दीन के लिए। और जो फल हेतवः शब्द है ये आपने पिछले श्लोकों में पढ़ा। मां कर्म फल हेतुर्भू, पढ़ा ना? क्या था श्लोक? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू। तो वहां कर्म फल की बात आई, कर्म फल का हेतु मत बन। और यहां पर भी इसी की चर्चा है कि फल का हेतु मत बन। तो अब इसको और खोला है कि कृपणा फल हेतवः। पहले कहा था कि तू किसी के कर्म के फल में हेतु मत बन, कारण मत बन। ये मत कहे कि ये जो उपलब्धि हुई है वो मेरे कारण से हुई है, पहले ये कहा था।
लेकिन यहाँ पर कृपणा शब्द आया है, वो बहुत मज़ेदार है। जब आप ये कहो कि इसकी जो नौकरी लगी है, ये नौकरी हमारी वजह से लगी है, हमने इसको सलाह दी, हमने इसको फलाने अधिकारी के पास भेजा और हमने इसको रिक्शे के लिए पैसे दिए, फार्म भरने के लिए पैसे दिए, तब जा कर के इसकी नौकरी लगी। ये तो अपनी बेटी के विवाह के लिए बहुत घूम रहे थे, लेकिन हमने इनकी सहायता की, तब जा कर के इनकी बेटी का ब्याह हुआ। और ये और वो, ये तो 50 डॉक्टरों के यहाँ घूम रहे थे, इनको कहीं पर शांति नहीं मिली, इनके कहीं भी चिकित्सा नहीं हुई। वो तो हमारे एक परिचित थे, हमने उनसे इनकी बात कराई, इनके तो बस की बात न थी, तो ये उनके पास गए और तब जाकर के इनका काम हुआ। अब ये तो शादी में लगे रहे, बेटे की बारात में, पर खाने का सारा प्रबंध हमने देखा। यदि हम प्रबंध ना देखते तो भोजन की व्यवस्था बिगड़ जाती और पूरे समाज के लोग गाली देते। तो ऐसी बातें कहने वाले समाज में बहुत लोग मिलते हैं कि मैंने किया, अगर मैं ना करता तो ये हो जाता। तो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति कृपण है, दीन है, जो श्रेय लेना चाहता है, जो ये बताना चाहता है कि अगर मैं ना होता तो ये ना होता। वस्तुतः वो कंजूस है, वो दीन है, वो लाचार है, वो सिंपैथी चाहता है, वो सहानुभूति चाहता है और वो अपने आप को बताना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि मैंने महान काम कर दिया कहकर, लेकिन जिसके आगे कहा था उसकी नज़रों में वो गिर जाता है। समझ में आ रहा है? हमको तो अच्छा लगेगा क्योंकि हमने किया था, सामने वाले के लिए किया था। सामने वाले से पूछो उसे कैसा लगा, उसकी नज़रों में वो गिर जाता है कि बताओ श्रेय लेने की बात है। लोग दान देते हैं, दान देते हैं तो किस हेतु से कि पत्थर पर हमारा नाम गूंथा जाए, हमारे नाम की नेम प्लेट लगाई जाए, श्री श्री फलाने फलाने वाले फलाने गांव के फलाने शहर के उनके द्वारा इतना प्राप्त हुआ। अब ये हेतु मिले, यानी नाम आए, थोड़ी प्रतिष्ठा मिले तो हम पैसा खाली करें, नहीं तो जेब तो हमारी बंद है। तो ये क्या है? ये दीनता है, ये नीचता है। इसको दीनता नीचता कहा है, इसको ओछी मानसिकता कहा है। क्योंकि सहायता करने के क्षेत्र में, दान देने के क्षेत्र में क्या कहा जाता है? नेकी कर और दरिया में डाल, गुप्त दान महाकल्याण। ये बातें हमारे भारतीय जनमानस में प्रसिद्ध हैं कि इस हाथ से धन दो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। वास्तविक दान वो है, व्यक्ति की सहायता ऐसे करो कि उसे पता ही नहीं चले कि मेरी सहायता किसने की। सहायता करना है तो इस प्रकार से करो, पर दान का ढिंडोरा पीटेंगे, सहायताओं के ढिंडोरा पीटेंगे और सब जगह उसका कीर्तन करेंगे। एक बार बोल दिया तो समझ में आता है, लेकिन जब जब मौका लगेगा तब तब उस कीर्तन को करेंगे। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि भाई कृपण मत बनना फल के हेतु में। और ये होता कब है? कि जब अवरम कर्मम करेंगे, यानी सकाम कर्म करेंगे ना, तो ये मेंटलिटी बनी रहेगी कि मुझे श्रेय मिले। और ये सकाम कर्म किसी भी प्रकार से मनुष्य के लिए लाभकारी नहीं है। परमात्मा मिलेगा नहीं, मुक्ति मिलेगी नहीं, और अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। केवल सकाम कर्मों से तुम्हारी प्रशंसा हो जाएगी बाहरी। लोग थोड़ी देर के लिए आपको वाहवाही करेंगे, आपका नाम के जयकार लगा देंगे, आप पर मालाएं चढ़ा देंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन किसी के भी हृदय में राज्य नहीं कर सकता सकाम कर्म करने वाला। एक सेठ थे टोडरमल। टोडरमल किस जमाने में थे? टोडरमल जमाने में थे गुरु गोविंद सिंह जी के। 4 साहेबजादों का प्रसंग आपने सुना हो। वहां पर जो मुस्लिम सरदार था
उसका नाम मुझे नहीं याद है, उस मुस्लिम सरदार ने कहा कि यदि इनका अंतिम संस्कार करना हो तो ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। और उसने उस राज्य को इतना कंगाल कर दिया था कि कुछ भी बचा नहीं था। टोडरमल उसी सरदार के यहाँ दीवान था। उसने कहा कि हिंदू परंपरा से ये जो साहिबजादे शहीद हुए हैं तो इनका अंतिम संस्कार होना अनिवार्य है, लेकिन उसने कहा कि किसी के पास पैसा हो तो पहले अंतिम संस्कार के लिए ज़मीन खरीद ले। टोडरमल ने कहा कि मैं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि 4 इंच की मोटी चादर चाहिए, यानी जितना तेरे पास सोना है ना वो 4 इंच मोटी परत बना पूरी कंप्लीट, यानी जितनी ज़मीन तुझे अंतिम संस्कार के लिए चाहिए वो 4 इंच मोटी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ईंट के जैसा मोटा, ऐसा नहीं कि केवल सोना ऐसे ऐसे नीचे बिछा दिया, वो सोने की इतनी परत होनी चाहिए 4 इंच। तो टोडरमल जो थे उन्होंने अपनी कोठी, अपनी वैभव संपत्ति, सारी की सारी चीज़ें साहिबजादे के अंतिम संस्कार के लिए उस सरदार को दे दी, मुस्लिम मुगल को, और फिर उन्होंने अंतिम संस्कार कराया। टोडरमल ने कराया। अंत में जब वो गुरु गोविंद जी के पास पहुँचे या गुरु गोविंद जी के द्वारा उन्हें बुलाया गया तो गुरु गोविंद जी दुखी थे कि तूने अपने पूर्वजों की संपत्ति और आगे आने वाले भविष्य के लिए अपने बेटों के लिए तूने सारी संपत्ति इनके लिए कुर्बान कर दी। बच्चे तो जा ही रहे थे, संपत्ति तो तुझे बर्बाद ऐसे नहीं करनी थी। टोडरमल क्या कहते हैं कि मैं आपसे एक आशीर्वाद चाहता हूं। बोले क्या? कि मैं वंशहीन हो जाऊं, नाट हो जाए मेरे यहाँ, मतलब मेरी जितनी भी संतति है या तो वो हो ही नहीं और हो तो मर जाए। क्यों? उनको आश्चर्य हुआ, ऐसा क्या? बोले कि मैं नहीं चाहता कि मेरी आगे आने वाली पीढ़ी ये कहे कि मैंने धन दे करके साहिबजादों के अंतिम संस्कार कराया। ऐसे टोडरमल की भूमि से हम लोग हैं और हम 5 रुपए के लिए 50 रुपए के लिए रसीद कटवाना चाहते हैं और नाम बुलवाना चाहते हैं कि लो मैंने 1000 रुपए दिए। तो नाम किन के अमर हैं? निष्काम कर्मयोगियों के नाम अमर हैं। जिन्होंने सकाम कर्म किए हैं उन्होंने समाज में कभी भी कोई प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं की। जितने भी चौराहे बने हैं, बगीचे बने हैं, उद्यान बने हैं, पार्क बने हैं, सड़कें बनी हैं और स्मारक बने हैं, वो निष्काम कर्मयोगियों के भारत में बने हैं। हम उन्हीं निष्काम कर्मयोगियों के चित्र घरों में लगाते हैं। किसी सकाम कर्मयोगी के लगाते हो तो बताओ, जिन्होंने अपना जीवन निष्काम भाव से जिया, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित किया, धर्म को समर्पित किया, समाज के लिए समर्पित किया और सारा जीवन उसी के लिए वो उन्होंने अर्पित कर दिया, हम उनको अपने हृदयों में स्थान देते हैं। तो जनमानस के हृदय में स्थान निष्काम कर्मयोगी को मिलता है और परमात्मा के हृदय में स्थान भी निष्काम कर्मयोगी को मिलता है। सकाम कर्मयोग जो है, यानी जो सकाम भावना से जो कर्म किए जाते हैं, इस भाव से कि मुझे इसके बदले कुछ मिल जाए, कुछ मिले तो मैं करूं, वो व्यक्ति कभी भी बुद्धिमानों की दृष्टि में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करता। केवल जो उससे छोटे होते हैं या जो उसकी बराबरी के होते हैं सकामी, केवल उन्हीं में उसकी प्रसिद्धि होती है कि उसकी बड़ी कोठी है, बड़ा बंगला है और बड़ा दानी है, बड़ा भंडारे कराता है, बड़ा दान देता है, बड़े पेड़ लगवाता है। केवल उन्हीं लोगों में उसकी वैल्यू है। तो जिन लोगों को पहले ही कृष्ण जी घटिया कह रहे हैं, उन घटिया लोगों में जो अपनी वैल्यू करा है वो कितना बड़ा घटिया है। कृष्ण जी इतनी बड़ी बात कहते हैं, अब लोग कृष्ण को पढ़ते ही नहीं है। लोग तो यही पढ़ते हैं, रात श्याम सपने में आए और दैया पी गए। सरर, अब कौन के सपने में आए? लोग जितने भारत में मैंने घूम करके देखा, जितने लोग कृष्ण को गाली देते हैं और उसको गाली दे करके जितना धंधा करते हैं उतना कोई नहीं करता।
जितने भी लोग देखे जाते हैं सबसे ज़्यादा कृष्ण के नाम पर अपनी दुकानदारी करते हैं, उसी के नाम पर कमाते हैं। अगर कृष्ण का दोबारा जन्म हो गया, हम तो नहीं मानते अवतारवाद, लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए तुम्हारी भावनाओं को सम्मान करते हुए मान लेते हैं कि अवतार होगा, और मान लो कृष्ण जी ही पैदा हो जाएं हूबहू, तो सोच लो सबसे पहले गर्दन किसकी नपेंगी? जो कृष्णा कृष्णा जपते हैं ना, राधे कृष्णा करते हैं, सबसे पहले उनके गले नपे जाएंगे, क्योंकि सर्वाधिक उनके विषय में भ्रांतियां, गलत बातें, गालियां और अपनी रोटियां जो सेकने वाले हैं सबसे ज़्यादा यही हैं। कारण ये है कि कृष्ण को पढ़ते नहीं हैं। और यहाँ कृष्ण क्या कह रहे हैं कि निष्काम कर्म कर, और कृष्ण को मानने वाले कौन सा कर्म करते हैं? कृष्ण जी जुए के विरोधी थे, कृष्ण जी चोरी के विरोधी थे, झूठ के विरोधी थे। अनुयायियों को देखो। तो महाभारत के कृष्ण को पढ़ोगे और भागवत के कृष्ण को पढ़ोगे तो जमीन आसमान का अंतर है। अगर कृष्ण की शिक्षाएं वास्तव में समाज में प्रसारित करनी है तो महाभारत पढ़ाओ, भागवत मत पढ़ाओ। भागवत में वो प्रसंग है ही नहीं। भागवत को पढ़ करके कभी किसी का भला नहीं होगा, महाभारत को पढ़ करके भला होगा। लेकिन महाभारत के लिए ये रूमर फैला दिया कि जिसके घर में महाभारत आई उसके घर में महाभारत होगा, जबकि वास्तविकता ये है कि जिसके घर में महाभारत होगी उसके घर में महाभारत नहीं होगा। वास्तविकता ये है, क्योंकि वो समस्त शास्त्रों का निचोड़ है, उसमें सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। यदि हमारा देश श्री कृष्ण जी के आदर्शों पर चला होता तो भारत खंड खंड ना होता। युवा बिगड़ते नहीं, कुल की मर्यादाएं भंग ना होती, सनातन नैतिक मूल्यों का ह्रास ना होता, और व्यक्ति धर्म परिवर्तन ना करते यदि कृष्ण जी को पढ़ा गया होता। पर कान्हा को पढ़ा, कन्हैया को पढ़ा, लाला को पढ़ा। अब लाला को क्या पढ़ा है कि बस माखन खाए, गाय चराई, खेले कूदे, मौज उड़ाई। उससे क्या होगा? किसके बच्चे काम नहीं करते? सबके बच्चे नखरे करते हैं, और एक से एक लीलाएं सबके बच्चे करते हैं, एक से एक कार्टून। आजकल तो बहुत अपडेट हो गए हैं बच्चे, तो उनसे कुछ नहीं होने वाला। अगर कृष्ण जी के यौवन स्वरूप को बताएं कि विवाह के बाद उन्होंने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी, जितने क्रांतिकारी उन्होंने कार्य किए, जितने धर्मोत्थान के लिए उन्होंने कार्य किए, अगर उन चीज़ों को बताएं तो समाज का विकास होगा, तो समाज का भला होगा। तो दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। ये जो समत्व रूप बुद्धि योग है, इस समत्व बुद्धि योग से ये जो सकाम कर्म है जो अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए हे धनंजय तू समत्व बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, समत्व बुद्धि में लग जा। बुद्धि का ही आश्रय लेकर के ये जो फल के हेतु हैं, इन फल के हेतुओं से बचेगा। जो दीनता आ जाती है लोगों के भीतर, उस दीनता से तू बचेगा। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। कोई भी कर्म करना है तो बुद्धिपूर्वक करना है, विचारपूर्वक करना है। आप सुनते ही हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हंसाए। ये छंद आपने खूब सुना होगा। अब सुनाने वाले खूब सुनाते हैं, पढ़ाने वाले खूब पढ़ाते हैं, पर हमारा बोले पतनाला वहीं गिरेगा। तो तुम्हारा घर 2 मंजिल है, बोले है, इसका 1 मंजिल है, तो तुम्हारी छत पर जो मोरी है, जो पतनाला है, उसका मुंह इनकी छत के ऊपर है, बोले है। तो तुम प्रयोग करते होगे, नहाते होगे, कपड़े धोते होगे, बर्तन धोते होगे, तो वेस्टेज पानी जो है इनके आंगन में गिरता है, इनकी छत पे गिरता है, बोले गिरता है। ये लोग परेशान होते हैं, बोले बिल्कुल गिरते हैं। इन्होंने आपसे शिकायत की, बोले बिल्कुल शिकायत की। अब आपका क्या विचार है? बोले महाराज पतनाला वहीं गिरेगा। सारी बात समझ में आ गई, पर हम तो वही करते आए, वही करेंगे। तो लोगों की बुद्धि ऐसी है। बोले महाराज तुम्हारी सारी बातें बिल्कुल शर्मा थे, पर हम तो बाह्य करते आएंगे, जहाँ हमने सीखो है। ठीक है ना?
ऐसा क्यों होता है? प्रवृत्ति और निवृत्ति के कारण व्यक्ति की उस प्रकार की प्रवृत्ति बन जाती है, इसलिए वो उसे छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पर कहा कि तू बुद्धि को बुद्धम शरणम अन्वेच्छ, बुद्धि की शरण में चला जा, निष्काम कर्मयोग की शरण में चला जा। तो इसकी शरण में जाएगा तो ये सकाम कर्म से तू बच जाएगा, क्योंकि सकाम कर्म तुच्छ है, हीन है। क्यों? सकाम कर्म से स्वर्ग मिलेगा और निष्काम कर्म से मुक्ति मिलेगी। सकाम कर्म से आपको थोड़े समय के लिए बेनिफिट मिलेगा और निष्काम कर्म से आपको लॉन्ग टाइम बेनिफिट मिलेगा। तो बेनिफिट कौन सा अच्छा है? 1 घंटे का सुख या 1000 घंटे का सुख? 1000 घंटे का सुख। तो निष्काम कर्म ऐसा है कि जिसमें लंबा सुख है। तो लंबे सुख को अचीव करने के लिए व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए। ये छोटे सुख तो अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। आज हम सुबह एक परिवार में थे, शाम को ही, तो वहाँ पर हमने बच्चों से पूछा कि बेटा क्या बनना है? तो उन्होंने नौकर बनने की इच्छा जाहिर की। मैंने कहा बेटा नौकर तो बन ही जाओगे, पर शासक बनने की सोचो। नौकर तो बनना ही बनना है, आज नहीं तो कल, क्योंकि लाड मैकाले की शिक्षा ही ऐसी है, ले दे करके तुम्हें गुलामी ही करनी है, नौकर ही बनना है। भले ही तुम कितनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाओ, पर तुमको करनी जी हुजूरी है। इसलिए अपने वर्णाश्रम धर्म को समझो और श्रेष्ठ का चुनाव करो। जब श्रेष्ठ का प्रयास करोगे तो निकृष्ट तो अपने आप मिल ही जाएगा। ऊंची सोचो, थोड़ा बड़ा सोचो, विजन बहुत बड़ा रखो। ये सोचो कि हमें भगवान की नौकरी करनी है, इंसान की नौकरी नहीं करनी। तो भगवान की नौकरी करने की सोचोगे, इंसान की नौकरी तो अपने आप मिल जाएगी। और जब इंसान की नौकरी करने की सोचोगे तो पशु तो बनोगे ही। मनुष्य की नौकरी कौन करता है? जो मनुष्य से कमतर होगा, फिर उसका जीवन कैसा हो जाएगा? कोल्हू के बैल के जैसा, तो जानवरों जैसा जीवन हो जाएगा। इसलिए मनुष्य की नौकरी करने की मत सोचो, परमात्मा की नौकरी करने की सोचो। अगर परमात्मा की नौकरी लग गई तो मजे ही मजे हैं। ये जन्म भी सफल और अगला भी सफल। नहीं तो अच्छे मनुष्यों की नौकरी तो मिल ही जाएगी, घटिया तो फिर भी नहीं मिलेगी, अगर एम अच्छा है तो। और एम पहले से ही हमने छोटा रखा है, विजन हमने पहले से ही छोटा रखा है, तो सोचो। छोटे के लिए तो बहुत लाइन में खड़े हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फिर सब केकड़े मिलेंगे, एक दूसरे की टांग खींचने वाले, एक दूसरे के कंधे पर पैर रख करके आगे चढ़ने वाले लोग मिलेंगे समाज में। तो फिर ऐसे लोग नौकर बनेंगे तो वो तो मनुष्यों में अधम हो जाएंगे। इनके इन प्रकार पहुंचने का जो प्रयास करेंगे आरक्षण से। शास्त्र में आरक्षण क्या है? योग्य पद पर अयोग्य की भर्ती। योग्य पद पर अयोग्य की भर्ती ही आरक्षण है। तो उससे तो सब बिगाड़ होगा। तो आपको ये श्लोक समझ में आ गया? दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। तो आज के श्लोक से क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि गुणगान मत करो, कीर्तन मत करो, नेकी करो, दरिया में डालो। ये मत कहते फिरो मैंने ये किया, मैंने वो किया। प्रसिद्धि लेने की मत सोचो, श्रेय लेने की मत सोचो, उससे आप अपने आप का ही पतन कर लोगे। अच्छी बात यह है कि सामने वाला आकर के आपको श्रेय दे। जिसका आपने उपकार किया, आपके कारण जिसका अस्तित्व बन गया, आपके कारण किसी का जीवन कामयाब हो गया, सफल हो गया, सन्मार्ग पर आ गया, तो अच्छी बात यह है कि वो व्यक्ति सामने से आकर के तुमको धन्यवाद दे। ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात नहीं कि जब वो मिले तब तुम कहो कि पता है आज ये क्यों ऐसा है, ये ऐसा ऐसा था, अगर हम ऐसा ऐसा न करते तो ये ऐसा ऐसा न होता। तो ये ओछी बुद्धि है, ये दीनता वाली बुद्धि है, ये निकृष्ट बुद्धि है। इस निकृष्ट बुद्धि से बचने का प्रयास करें सभी लोग। अगर इसका प्रयास हो गया तो ये श्लोक सफल हो जाएगा, हमारा पढ़ाना सफल हो जाएगा।
क्योंकि अपन को तो हिस्सा के लिए तो अपन खड़े नहीं है, अपने आगे ताऊ तो नहीं है ना, ताऊ नहीं है, दादा नहीं है, गुरुजी नहीं है, तलवार लेकर के अपन खड़े नहीं है, संपत्ति का अपना झगड़ा नहीं है। तो अपने लिए गीता तो यही कह रही है, क्या कह रही है कि सुधर जाओ। तो अपन तो सुधरने का प्रयास करें। उपदेश अर्जुन के लिए थे, हमारे लिए तो नहीं थे, पर वो उपदेश आज हमारे लिए काम के हैं, समसामयिक हैं। आज के हिसाब से इन श्लोकों की व्याख्या को समझें और अपने आचरण को शुद्ध करें, पवित्र करें, तो हमारा पढ़ाना सार्थक है और आपका पढ़ना सफल है।